जमातों से यही कहना है कि आफ्टर इलेक्शन आप एक जगह बैठें, ये अपोजिशन वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। ये बिज़नेस कम्युनिटी की प्लेटफार्म है, इसमें बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसले मसाइल होने चाहिए, ना कि ये जो हमारी इक़्तिदार की पार्टी उसके होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से लास्ट ईयर मैं अपोजिशन में था, तो बिज़नेस पैनल की थी सरबराह थे, लेकिन उन्होंने यूपीजी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ को अच्छा सलूक नहीं किया। तो मुझे उन्हीं को यही कहना है कि यूपीजी हो या बिज़नेस के पैनल, दोनों भाई हैं, दोनों अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि बुरे उसमें कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है ना, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी की बेचारी मारी जाती है। वो कह रही है हम अपोजिशन में क्यों चले गए, हमारा काम ही नहीं होता, हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो मैंने आज भी इनको दोनों कैंडिडेट्स का है, आप कोई भी कैंडिडेट जीतता है वो पाकिस्तान के लिए बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम करे, ना कि वो अपने पर्सनल काम करें। लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का एग्जेक्टिव मेंबर हूँ जी। मैं भी इलेक्शन जीता था, अल्हम्दुलिल्लाह यूबीजी कई सालों से जीत रही है। 2 सालों में हेरा फेरी करके मुखालिफ ग्रुप जीता है। जैसे लास्ट टाइम दोनों के वोट जो हैं बराबर थे, 178 और 178। जो 2-4 वोट कैंसिल हुए थे उनमें से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने के साजबाज करके अपने आप को जिता दिया दूसरे पार्टी को। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ टॉस होगा या 6-6 माह होंगे, लेकिन उन्होंने बेईमानी से कर दिया। अब हम अदालत में चले गए, अदालत ने फैसला करते करते साल निकाल दिया। 16 करोड़ हमने जमा करवाया था, हम लोगों ने अपनी जेब से फेडरेशन के ऑफिस में, फेडरेशन के पास था कि हम कराची की बिल्डिंग को हाईलाइट करेंगे, न्यू बिल्डिंग बनाएंगे। इस्लामाबाद की हाई राइज बिल्डिंग किसने बनाई? यूबीजी वालों ने अपनी पॉकेट से है। मैं ऑल पाकिस्तान स्टील मेल्टिंग इंडस्ट्री को प्रेजेंट करता हूं और मैं ये देख रहा हूं कि ये मियां अंजुम निसार की क़यादत में जो पैनल बिजनेसमैन पैनल है, इसने जो एक नई टीम बनाई और जो इन्होंने काज लेकर निकले और अल्लाह के फजल से बिज़नेस कम्युनिटी के दिल जीत चुके हैं और आने वाले दौर भी इनका बीएनपी का ही है, क्योंकि सारा बिज़नेस कम्युनिटी इन पे इत्मीनाद कर रही है, क्योंकि उन्होंने बड़े खलूस से, बड़े इत्मीनाद से लोगों को मसाइल को सुना है, बिज़नेस कम्युनिटी के हर मसाइल को हल किया है। तो इस लिहाज से लोग इनको वोट देना पसंद कर रहे हैं और आने वाला दौर भी इनका ये इस साल इनकी हैट्रिक होने जा रही है और अल्लाह के फजल से ये जीतेंगे। और हमारा तो पूरा ग्रुप इनके साथ है। गुजरांवाला से भी 11 लोग हमारे साथ आए थे, जो इसी मेंबर थे, कोई जीपी मेंबर थे, सब ने वोट इनको कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद चिनॉय है और पाकिस्तान क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन से ताल्लुक़ है। आज आप इलेक्शंस देख रही हैं, 98% वोट्स अभी तक कास्ट हो चुके हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल्स कि सिर्फ यूबीजी जीतेगी और कोई भी नहीं जीतेगा। इसकी 2-3 वजूहात हैं। जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है हमारा डॉक्टर नुमान इदरीस भट्ट, आप उनको देख लेंगे उन्होंने सियालकोट के लिए क्या नहीं किया। ड्राई पोर्ट उन्होंने किया, एयरपोर्ट उन्होंने बनाया और सबसे लेटली जो श्रीलंकन का इंसिडेंट हो गया था, उन्होंने भी इनको बहुत अच्छी तरह रिजॉल्व किया है। अब मैं तो सिर्फ यही कह सकूँगा कि इंशाअल्लाह ताला यूबीजी ही जीतेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की इस मरतबा। रहमान रहीम, मोहम्मद अकरम अंसारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री। आज हम लोग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इलेक्शन 2022 के लिए प्रेसिडेंट और पूरे पैनल के चुनाव के लिए यहाँ पर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है इस बार हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री से पूरे पाकिस्तान के लिए आ चुके हैं और हम इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर सारे चैम्बर्स को लेकर हमारे जितने भी मसाइल हैं एसएमई के, उनको हल करने की पूरी कोशिश। हम केपी के सुबह सरहद से यूबीजी के इलेक्शन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मर्दान स्मॉल चैम्बर और स्मॉल इंडस्ट्री का रुकन हूँ।
और मर्दान से हम काफ़ी सारे तादाद में यूबीजी इलेक्शन के लिए आए और बिल्कुल पुरुमीद है। 2-3 दिन से हमें इत्तलाई आ रही है और अब यह हम देख भी रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस बार नोमान भट्ट साहब यूबीजी का पूरा पैनल कामयाब होगा। इंशाअल्लाह हमारे दुआएं और हमारे सपोर्ट यूबीजी के साथ है। पूरे KPK से हमारे दोस्त हमारे साथ आए हुए और हम यहाँ इलेक्शन अटेंड कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मर्दान से आए हैं, यूबीजी के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह यूबीजी जीतेगा, क्योंकि रात को जब हमने जो उम्मीदवार है प्रेसिडेंट का नोमान भट्ट साहब इंतहाई काबिल बंदा है और ये इंडस्ट्री के लिए और इस मुल्क के लिए खुशकिस्मती होगी कि ये जीत जाए और इस मुल्क और कौम और इंडस्ट्री का खिदमत सही मानों में कर सके, क्योंकि उसका विज़न और उसके ख़यालात जो हमने रात को सुने यकीनन वो इस का काबिल है कि ये यूबीजी और साथ ही ये फेडरेशन कामयाब बनाए, इनमें इस्लाहात करे और काबिल बंदों की ज़रूरत है और हुकूमत के लिए भी ये एक अच्छा मौका। इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे और दोनों पार्टियां दोबारा आएंगी, मगर ये कि जो सिलसिला चल रहा है 2 सालों से वो बड़ा अलमिया है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि जो कि नहीं होना चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए और लोगों को इलेक्शंस में आना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पहला आपका सवाल था कि हमने इस साल हमारा टर्नओवर कैसा रहा। इस साल आपने देखा सुबह 9 बजे से ही वोटरों का जूं दर जूं हमारे पास BMP को सपोर्ट करता रहा और 5-5:30 बजे तक हम 390 से अबव वोट कास्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो साल है हमारा, ये इंशाल्लाह हम 45 वोट से लीड करेंगे, 45 और 50 के वोट से लीड करेंगे। और दूसरा आपका सवाल था इलेक्शन अगले साल होगा नहीं होगा। 2 साल से जिस खिदमत से सरशार हम लोग काम किया है। वदूद अलवी लाहौर चैम्बर से मैं एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ। तो ये आज हम BMP को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और आज आपने देखा है सुबह से लेकर शाम तक आज जो लोगों ने BMP को सपोर्ट किया है, उसकी वजह यह है कि 2 साल की जो पिछले 2 सालों की खिदमत है उसके इवज़ पाकिस्तान भर की बिजनेस कम्युनिटी ने BMP को बहुत भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। दूसरी बात ये रह गई कि आपने कहा है कि इलेक्शन अगले साल होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूँ ये होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो मैदान सजेगा तो हम इससे भी ज़्यादा ताकत के साथ यहाँ मैदान में खड़े होंगे और जहाँ तक को हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा जितनी बुरे तरीके से इनको शिकस्त होगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहबाज असलम है, मैं लाहौर से आया हूँ और मैं BMP को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन फिरोजपुर रोड फ्राया जो है वहाँ का मैं VP हूँ और इनको सपोर्ट करने के लिए BMP को मैं लाहौर से इधर आया हूँ। और जो 2 सालों में BMP ने कर दिखाया वो पिछले 6 सालों में UBG नहीं कर सकी। और जो मेन पॉइंट, एक ही पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, जो R&D का डिपार्टमेंट UBG ने इस साल डेवलप किया है वो BMP ने जो डेवलप किया है वो UBG नहीं कर सकी। इससे इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा और बहुत चीज़ें नई डेवलप होंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम तनवीर अहमद शेख है जी। मेरा ताल्लुक़ जो है वो BMP लाहौर से है जी। मैं चेयरमैन BMP लाहौर हूँ और इंशाल्लाह बड़े अहसन तरीके के साथ आज तमाम वोटिंग जो है वो कास्ट हो चुकी हुई है और अब इंशाल्लाह काउंटिंग का प्रोसेस भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह BMP ने पिछले 2 साल से परफॉर्म किया है और लगातार जीत रही है, ये इस चीज़ का अमर है। और आज जिस तरह 100% वोट कास्ट हुए हैं, ये इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि BMP ने प्रॉपर्ली परफॉर्म किया है। और जैसे कि BMP का मोटो है कि बॉर्न फॉर द सर्व, हम जो है सर्व करने के लिए आए हैं और बिज़नेस कम्युनिटी को इस जो है फेडरेशन के ऊपर एतमाद भी है कि ये वाहिद इदारा है कि जो लोगों को और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत काम करता है और बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल को जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स पे लेकर जाता है और बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है। और इस कोविड के दिनों में और जो मेन हमारा जो काम है वो यही है कि इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं HPCA पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल एंड केमिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक BMP से है, एक अरसा दराज से है और हम बड़े इंशाल्लाह पर उम्मीद हैं
कि इंशाअल्लाह ताला बीएमपी का पूरा पैनल जो है वो स्वीप करेगा और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 2 रवायात कायम हुई हैं, आज हैट्रिक होगी और तीसरी रवायत भी कायम होगी और जो पिछले काम हमारे चल रहे हैं उनको हम आगे लेके इदारा बनाया और पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ बना दी। तो मैं ये समझता हूँ आज की जो जीत है ये बिज़नेस कम्युनिटी की जीत है। आज की जीत बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हल की तरफ सही कदम होगा और ये बाहम अरूज पर ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं बिज़नेसमैन पैनल इसी तरह इंशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करता रहेगा।